हमारी फर्स्ट स्लाइड के साथ जिसमें हम पता करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तो इसके लक्षण क्या है? तो बेसिकली इसके लक्षण है जैसे खांसी, सूखी खांसी खासकर, और आपको सांस लेने में तकलीफ होना, या फिर हाई फीवर और चिल्स जैसे ठंड लगना, या फिर आपके मसल्स या बॉडी पेन होना, या वॉमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देते। और उसका एक मेन लक्षण ऐसा भी दिखाई दिया है कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है। तो बेसिकली अगर आपको ये सब सिम्टम्स है या इसमें से कोई सिम्टम्स है या इससे मिलते जुलते सिम्टम्स है, तो आपको जरूर कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। बट ये जरूरी नहीं कि हर सर्दी या खांसी या फिर बुखार कोरोना वायरस है। तो हम जानते हैं कि इसको और डिटेल में कि हमें टेस्ट कब करना चाहिए। सो बेसिकली when should we get tested? So in case whenever you are sick, I would advise that पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्लीज लिसन टू हिम वॉट एवर एडवाइस ही गिव्स। सो फर्स्ट मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी आपको ये सब लक्षण होते हैं तो आप आपके फैमिली डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह लीजिए। बट स्टिल आगे मैं बताऊंगा कि क्या लक्षण है और आपको टेस्ट कब करना चाहिए। सो जब भी आपको बुखार है या खांसी है या कुछ भी है, सो ये बुखार अगर आपको 3 दिन से ज्यादा है और आपका बुखार 3 दिन के आगे भी कंटिन्यू रहता है, तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर की सलाह ले और टेस्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स 3 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो ये कह सकते हैं कि हमें टेस्ट करना चाहिए। सेकेंडली, इसमें हाई टेम्परेचर आता है, नॉर्मल नहीं, इसका टेम्परेचर हमेशा 101, 102, 103। सो हाई टेम्परेचर होता है इसमें, और मेनली लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल होता है, और खासकर इसमें गले में इन्फेक्शन होता है जैसे सोर थ्रोट होता है या सूखी खांसी होती है। इसका और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण हम गेस कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है, जो अगर आपके फैमिली मेंबर में एक से ज्यादा जो फैमिली मेंबर बीमार है या फिर मल्टीपल फैमिली मेंबर बीमार है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, और उस केस में आप डेफिनेटली टेस्टिंग करा सकते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई ओल्ड एज पेरेंट्स है, बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, या कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो उस केस में आपको रिस्क नहीं लेना है और जल्द से जल्द आपके डॉक्टर के पास जाना है और कोरोना का टेस्टिंग भी कराना है। क्योंकि जितना आप देर करोगे उतना आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उतने प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी इसमें कि आपके घर में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका एज ज्यादा है या जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आप उनका टेस्ट करा ले, सो दैट यू कैन अवॉइड फर्दर infection, increase in infection or further difficulties in treatment. Okay, so next, और एक इसका मेन सिम्टम है जो बहुत कॉमन है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो अगर आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप थोड़ा चलते हैं और तो आपकी सांस फूल जाती है, तो उस केस में भी आपको और टेस्टिंग कराना चाहिए, या ये सिम्टम हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। आप उस केस में आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं थ्रू पल्स ऑक्सीमीटर। सो बेसिकली अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। यदि आपका ऑक्सीजन 95 और 90 के बीच में, देन इट इज अ इंडिकेशन दैट यू शुड विजिट अ डॉक्टर, यू शुड गो टू हॉस्पिटल एंड गेट योरसेल्फ चेक। बट अगर ये 90 के भी नीचे जाता है, देन इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, और उस केस में आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। सो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद सकते हैं, आजकल ये 500-600 रुपीज में भी आता है, और आपका ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हो। और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है और आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, उस केस में आप 2-3 दिन वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जा रहा है तो आपको डेफिनेटली
आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनकी सलाह लेनी है। उसके बाद if you have come in some contact with a person having contact COVID-19 infection, यदि आप पास्ट में रिसेंटली या पास्ट वीक में या 10 डेज में किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिसको कोविड इन्फेक्शन है या आपको पता चला है, देन यू शुड गेट टेस्टेड, बिकॉज यूजुअली जब आप किसी के संपर्क में आते हो तो आपको वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो यू शुड गेट टेस्टेड। सो basically these are all the things when you should get tested yourself. Now next topic is that मुझे कौन सा टेस्ट करना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस है कि टेस्ट करना है तो रैपिड करना है या रैपिड या आरटीपीसीआर करना है या एंटीबॉडीज का करना है या फिर सीटी स्कैन करना है। तो बेसिकली ये डिटेल में हम देखेंगे। आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है ये डायग्नोसिस करता है, आई मीन आपको इसमें पता चलेगा कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट ये नहीं बताता है आपको आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो, बट आपको आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन ये दो टेस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको पता चलता है कि आप अभी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।